हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। और कमेंट करके बताना गाइस आप कैसे हैं। तो गाइस इतने दिनों बाद अभी तक तो सब सही चल रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि मतलब इतने टाइम का हमारा जो चल रहा है, इतने टाइम से मैं यहाँ पे रह रही हूँ इंदौर में। आज तक मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज तक मुझे मेरे दोस्तों से भी कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। बट आज इतने दिन बाद मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना गाइस, बहुत ज़्यादा बेकार फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंदौर में कोई है ही नहीं मेरा अपना। क्योंकि इतने दिनों के बाद आप देख सकते हैं सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरी दोस्त भी, सब कुछ पढ़ाई वगैरह सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। बट अचानक से मेरी लाइफ में इतने अम, अलग मोड़ आ गए हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस साइड जाऊँ, क्या डिसीजन लूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्योंकि मुझे पहली बात तो ये है, डिसीजन ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं डिसीजन लेना नहीं जानती हूँ, मैं मेच्योर नहीं हूँ। बट प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि अगर मैं डिसीजन लूँगी तो मेरे अपने मुँह से टूट ना जाए। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे है, जहाँ रिश्तेदारी की बात और अपनों की बात आती है ना, तो वहाँ पे डिसीजन लेने के बाद बारे में 10 बार सोचना पड़ता है गाइस। ऐसे ही अभी आप देख सकते हैं कि मैं कितने टाइम से यहाँ पे आई हुई हूँ इंदौर में रूम से, और मैं और मिशिका हम लोग दोनों साथ में ही रहते हैं, आप सभी को पता है। और हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी अभी हम लोग रह रहे हैं। हमको 2 साल हो गए, 2 ढाई साल हम लोग साथ में ही हैं, मैं और शिका। और हम लोग रूम वगैरह भी साथ में चेंज करते हैं, सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने साथ में ही फेस करी है गाइस। लेकिन यार अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। हमको हम इतने अच्छे से रह रहे थे, सारी चीज़ें थी, सब चीज़ें परफेक्ट हो रही थी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई या कैसा ये समय कैसा आ गया गाइस कि अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब हम लोगों की अब बीच में मनमुटाव हो गया गाइस। मनमुटाव मीन्स कि अब ना वो मेरे से ज़्यादा बात करती है, ना मैं उससे ज़्यादा बात करती हूँ। और वो भी अपने काम से काम रखती है, मैं भी अपने। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बात नहीं करते हैं, पर जो वाइब थी पहले, जैसे हम लोग करते थे, बात करते थे, सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आप भी नोटिस कर रहे होंगे गाइस, मैं कब से ब्लॉग डाल रही हूँ, मैं जब से इंदौर यहाँ पे आई हूँ। पर एक भी बार शिखा आपको नहीं दिखी होगी मेरे ब्लॉग्स में। नहीं तो पिछली बार जब मैं भी कभी भी रूम में रहती थी और उसके साथ रहती थी, तो मैं मोस्टली ब्लॉग उसके साथ ही बनाया करती थी। बट आपने देखा होगा कि अभी नोटिस भी किया होगा आपने, किसी का मेरे साथ ब्लॉग नहीं बना रही है। ब्लॉग तो ठीक है, लेकिन वो मेरे साथ टाइम भी बहुत कम स्पेंड करती है गाइस। जॉब पे जाना, जॉब से घर आना, घर आने के बाद भी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। जॉब से भी ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के ही चली जाती है, थोड़ा टाइम से जाती है। बट तो भी पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, किसकी नज़र लगी है हमारी फ्रेंडशिप को। हम लोग यहाँ पे रहते थे इतने अच्छे से, बट सारी खुशियों को पता नहीं किसकी नज़र लग गई गाइस। इतने बेकार लग रहा है मुझे आज बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ टाइम से मैं जब से इंदौर आई हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं होता इंदौर आने के लिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना गाइस यहाँ पे। मतलब जैसे रहता है ना कि अटैचमेंट रहता है, जैसे मेरी दोस्त है उससे रहता है कि ठीक है यार। अब हम लोग कल भी, मैं अकेले, आपने देखा होगा महाशिवरात्रि का मैंने ब्लॉग डाला है, मैं अकेले ही मंदिर गई हुई थी। उसके बाद बीच में मुझे मयूर मिल गए थे, तो उन्होंने बोला कि चलो हम बोले घूमने के लिए चलते हैं, तो वहाँ के नज़ारे देख लेना। तो उस साइड गई हुई थी, तो वहाँ पे मयूर मिल गया। फिर कुछ टाइम वहाँ घूमा, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे रिटर्न। मैं आ गई थी, तब भी शिखा नहीं आई थी। और बाकी मैं अकेले ही सारी चीज़ें कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही रूम में रहती हूँ, ऐसा फील ही नहीं होता है। और अभी आपको बताऊँ तो मेरी और शिखा की बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही हुई। लड़ाई मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ना बोल रही है, ना कुछ हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है क्या रीज़न है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मुझे। और इतने टाइम से सब सही चल रहा था, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ इस बेसिस पे, मतलब क्या वेस्ट कर सकती हूँ मैं। पर ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे गाइस, तो देखते हैं क्या करते हैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताना मुझे कि क्या करना चाहिए। अभी तो हम लोगों का जैसा वैसा सब ठीक है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है मुझे कि क्या बोलूँ उसको, मैं क्या समझाऊँ, और इस मैटर पे क्या बात करूँ मैं उसको। मतलब मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैं इस चीज़ को लेके क्या बात करूँ। मतलब वो खुद भी बोल सकती है ना, लेकिन वो खुद भी वो नहीं बोल रही है ना इस टॉपिक पे कोई रिएक्ट करे। या बट मैं भी कब तक ही इस चीज़ के लिए भागूंगी। पर सोच रहे हैं, उसका भी ऐसा डिसीजन है कि वो भी बोल रही है कि मैं अलग जाऊंगी, मैं पीजी में रहने का, ऐसा सुना है मैंने। बट उसने आपके अपने मुंह से ऐसा मुझे नहीं बोला है कि मैं पीजी में जाने वाली हूँ या फिर मैं अलग रहने वाली हूँ। पर मेरे जो फ्रेंड सर्कल है हमारा, उसमें मैंने एक हमारी फ्रेंड है उसके थ्रू मैंने सुना था कि बोल रही थी कि मैं जाऊँगी करके रहने के लिए। तो मैंने उससे रीज़न भी नहीं पूछा, मेरे को लगा हो सकता है उसको मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा होगा, शायद इसलिए वो जा रही है। बट मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा, मैं क्या करूँगा इस मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, क्यों जा रही है, तो फ्रेंड वगैरह का कोई प्रॉब्लम है क्या,
बहुत सारी चीज़ें आप सभी को तो पता है कि हम लोग कितने टाइम से साथ में है गाइस, मतलब 1 साल से शायद मेरे को चैनल स्टार्ट किए हो गए, 1 साल से तो वो मेरे साथ में है, 1 साल पहले से ही मेरे साथ में है वो। हम लोगों को 2 ढाई साल हो गए साथ में रहते-रहते, और आज हम लोगों को फाइनली ढाई साल कंप्लीट होने वाले हैं, 2 ढाई साल हो जाएँगे गाइस। जब से मतलब वो मेरे साथ ही रहती है, कभी आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी है, आप लोगों ने तो देखा ही है। आपसे 1 साल से आप लोग देखते आ ही रहे हैं, मैं और शिखा कैसे इतनी सारी मुसीबतों से हम लोग निकले हैं। हमेशा उसने मुझे सपोर्ट भी किया है बहुत सारी चीज़ों को लेके, और बहुत जो जितना भी मैंने स्ट्रगल किया उसने मेरे लिए बहुत किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया हो। उसने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया गाइस, बहुत सपोर्ट किया हर एक चीज़ को लेके, फाइनेंशियल भी और बहुत सारी चीज़ों को लेके भी उसने मुझे सपोर्ट किया। पर अचानक से यार ऐसा क्या हो गया? ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। इतना मतलब ऐसा कुछ भी होगा और हमको आज ये मोड़ भी आएगा, मुझे ऐसा नहीं पता था गाइस कि मतलब हम लोगों के बीच में इतना मनमुटाव हो जाएगा। ना पता नहीं अचानक से ही गाइस, इसका कोई रीज़न भी नहीं मिल रहा। जैसे कोई रीज़न मिलता तो समझ में आता है गाइस इस वज़ह से परेशान है या इस वज़ह से ये मेरे से दूर जा रही है, बट ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं मिल पा रहा है मुझे। अपने आप से ही पता नहीं क्या हुआ, किसने क्या बोल दिया। हो सकता है कि कोई हमारा कोई थर्ड पर्सन हो जिसने ऐसा बोल दिया हो, जिस वज़ह से वो मेरे से दूर जा रही है, पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि यार सब ठीक हो जाए और हम लोगों का जैसा था पहले जैसा ही सब कुछ हो जाए, पर देखते हैं। और अभी अब पता नहीं क्या बात हो गई है नीचे, तो आंटी से भी हम लोगों को बात करना है अभी रूम को लेके। और शिखा का भी थोड़ा अलग चल रहा है गाइस, तो मैं तो आपको भी पता है कि मैं स्टडी करती जॉब करती नहीं हूँ, तो इतनी ज़्यादा कहाँ से करूँगी, और इतना ज़्यादा मेरी अर्निंग भी नहीं है गाइस, आप सभी को तो पता ही है। अब देखते हैं गाइस, अभी तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है, और आप भी कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि अब मैं मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे साथ इतने टाइम से रह रही, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं किसने क्या बोल दिया हमारी इतनी सारी दोस्तों ने, या उनमें से किसी ने कान भर दिए कि क्या कर दिया। पर जो भी है देखो, सब अच्छे के लिए होता है। वो भी इतनी मैच्योर है कि अपनी डिसीजन खुद ले सकती है, मैं भी इतनी मैच्योर है कि अपनी डिसीजन खुद ले सकती हूँ। पर एक रिश्ते की बात होती है ना गाइस, कि मतलब मेरी जो फ्रेंड है और हम इतने टाइम से भी साथ में हैं, एक हमारा बहन जैसा रिश्ता रहा है शुरू से ही, मतलब जब से हम लोग मिले हैं। पहले दोस्ती का था, दोस्ती से हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड, और फ्रेंड की जगह बहन भी बन गए, मतलब वो मेरे घर भी आई हुई है, आपने देखा ही होगा। पर अचानक से यार उसका जो नेचर है वो भी चेंज हो गया, बहुत अजीब सा बिहेवियर करने लगी है, मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ मुझे। आप भी कमेंट करके बताना गाइस, और जो न्यू आप प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर देना कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि गाइस मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि मैं क्या करूँ। और वो भी आके कोई बात नहीं करती है, बस सुबह उठे, मतलब हमारा रूटीन इस टाइप से चल रहा है गाइस, सुबह उठती है और जब जॉब पे चली जाती है, शाम को आती है, आके खाना खा के और सो जाती है। मतलब ना वो मेरे से बात करती ज़्यादा, ना मैं उससे बात कर पा रही, जैसा हमारा पहले बॉन्डिंग थी, जैसे हम लोग बात करते थे। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा, हमारी दोस्ती मतलब ऐसी हो गई है गाइस। और अभी तो मैं सोच रही हूँ आए तो उससे बात करूँ, पर मैं क्या बात करूँ? मतलब मैं ये सोचती कि चलो मैं सामने से बात कर लूँगी, तो मैं इस टॉपिक पे क्या बात करूँ? तो वो ऐसे ही रिएक्ट करती है कि हाँ, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मेरे को भी इसमें बुरा लगता है ना, ऐसा लगता है कि भई मुझे वो दूर कर रही है। मतलब एक बोलते हैं ना कि हाँ, तुम अपन अलग-अलग है करके, वो वाली फीलिंग मुझे फ़ील करवा रही है कि हम अलग-अलग हैं, मतलब ऐसा हम लोग बहन-बहन नहीं है, वो वाली फीलिंग फ़ील करवा रही है वो मुझे। क्या बताऊँ? आप कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और शिखा से क्या बात करना चाहिए। और शिखा को भी आप बताना कि शिखा ऐसा क्यों कर रही है, पता नहीं, हो सकता है आपको बता दे, तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, और अपना सजेशन ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। और अभी तो मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरी लाइफ में बहुत उतार-चढ़ाव चढ़ने वाले गाइस। अभी ये तो ठीक है, और भी बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं फेस कर रही हूँ इस समय। तो आप ब्लॉग में बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी देखने के लिए। तो फिलहाल तो छोड़ते हैं सब चीज़ें, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो चुका है गाइस इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा। और अभी मैं पढ़ाई वगैरह भी, आपको जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं कॉलेज के, जो अभी एग्ज़ाम होते हैं अप्रैल मई जून में होते हैं उसके एग्ज़ाम, तो उस वो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं मेरे, तो उसकी भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी गाइस, तैयारी कर रही हूँ एग्ज़ाम की। तो मेरा जो है ना फ़ोकस थोड़ा, मैं खुद ही डिस्टर्ब हो जाती हूँ इन सब चीज़ों को लेके, रूम वगैरह, दोस्त यारी है वो मेरे साथ रहती है, इसलिए मुझे फ़र्क पड़ता है मेरी फैमिली से, मेरी फ्रेंड से, मेरे, इसलिए मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर जो भी है, लेकिन उसने एक बार बात तो करना चाहिए था, वो मेरे से बात नहीं करेगा, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और बने रहिए, बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होने वाला है, और शिखा से बात करती हूँ कि क्या रिएक्ट करने वाली है वो, तो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस।